आप सब लोगों का जो आप एडमिन ग्रुप के अंदर पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सकारात्मक क्या है, सकारात्मक क्या है, उसका जो है उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो आप सब लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का नाम आरएएस का होता है। आरएएस के अंदर आप एसडीएम बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद में प्रमोशन होकर आप एडीएम बनते हैं, किसी के सेक्रेटरी लगते हैं, ओएसडी लगते हैं। आप सब लोगों को ये साधारण सी बात पता होनी चाहिए कि आज हम सब लोग अधिकारियों से मिलने गए और अधिकारियों के पास में हमने एफर्ट नहीं लगाए हैं। सीएम ऑफिस के अधिकारी जो उनके पास में हमने एफर्ट नहीं लगाए हैं कि साहब हम मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे पास में फोन किए कि आप लोग आओ, हम आपकी बात सुनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो ट्वीट वाला मूवमेंट कर रहे हो, पोस्ट कार्ड वाला मूवमेंट कर रहे हो, मेल वाला पोस्ट जो आप कर रहे हो, उसके बाद में आपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो किया, कैंडल मार्च जो किया, ये डेलीगेशन जो 2 दिन पहले जब आरपीएससी में मिल के आया, हर एक एक चीज उन तक पहुंच रही है। अब आप बताइए, कैंडल मार्च निकालने का हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारा जो मैसेज है वो सरकार तक पहुंचे, तो वो पहुंचा है। फिर उसके बाद में हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हमने जो गांधी जी को लेटर लिखा, हमारा उद्देश्य ये था कि मीडिया में हमारी बात पहुंचे, नेताओं तक हमारी बात पहुंचे, सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तो वो वहां पहुंच रही है। अब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इतना तो मान के चलिए कि कोई चीज जो वो हमें हाथों हाथ नहीं मिल सकती, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना है। और उनके पास में आज जब हम अधिकारियों के पास में गए, मैं एक बार आपको फिर कहूंगा, हमने कोई एफर्ट नहीं किया था कि हम फोन कर रहे हैं या हम हमारी एप्लीकेशन पहुंचा रहे कि साहब हमसे मिलो। उनका फोन आया कि आप हमसे आके मिलो, हम लोग उनके पास में मिलने के लिए गए। आज उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। सुनने के बाद में हमने सारा विषय रखा कि साहब ये हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ ये विषय है, प्री के एग्जाम के 10 दिन बाद में आया है। 10 दिन बाद में आने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि पब्लिकेशन हाउस जो किताबें वगैरह छापते हैं वो हाथों हाथ दे दिया। उनको अभी तक भी नहीं पता चल रहा है कि छाप के स्टूडेंट्स तक पहुंचाना क्या है, तो अभी तक मार्केट में किताबें आ रही है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद में जब विषय रखा कि साहब कोरोना की वजह से जो है परेशानियां चल रही है, सिलेबस वाला ये है, फिर उसके बाद में जो बाकी सब जगह स्थगित कर दी गई है, सारा विषय सुनने के बाद में उनके समझ में आया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, आप लोगों का जो विषय है वो सिलेबस नहीं है, आपका विषय है कि आपको टाइम नहीं मिला। तो ये डेलीगेशन जो था उन्होंने सबने कहा हाँ साहब यही चीज है कि सिलेबस वाला विषय नहीं है, हमें टाइम ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात जो है चाहे सीएम सर के यहां जो हम आपकी बात अच्छी तरीके से पहुंचा देंगे। अब आप खुद बताओ, आप एग्जाम देकर के कहीं एसडीएम लगोगे, एडीएम लगोगे, ओएसडी लगोगे, सेक्रेटरी लगोगे, तो जनता में से कोई आपके पास में बात सुनने के लिए आया है तो आप ऑथराइज्ड हो क्या? जिस किसी के ओएसडी लगे हुए उससे पूछे बिना आप कम से कम अपने मंत्री को तो बताओगे कि साहब ये विषय है और इस विषय के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपने अगर किसी को जवाब दिया है कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात करवाता हूं, तो उसको सकारात्मक ही मान के चलेंगे। और सकारात्मक होने का क्या मतलब होता है? और हमने जो ट्वीट वाला किया, पोस्ट कार्ड वाला किया, मेल वाला किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला किया, कैंडल मार्च किया, आरपीएससी में हमने जो भेजा 2-3 दिन पहले वो उन तक पहुंच रहे हैं। तो आप सब लोगों को यूं मैसेज करके डेलीगेशन को आप जो है कह रहे हो कि चलो इनकी तो विश्वसनीयता ही खत्म हो गई, ये तो चलो ठीक है इधर उधर घूम रहे होंगे। सुबह से लगे हुए हैं मालिक। और उसके बाद में भी आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा कि मैं किस तरह भागदौड़ी के अंदर मैंने कहा मैं अजमेर पहुंच रहा हूं, और अजमेर पहुंच करके मैं जो है इस विषय को विधानसभा सत्र उठने से पहले मीडिया के अंदर हाईलाइट करवाऊंगा इस मामले को। ठीक है, वहां उर्स का मेला चल रहा है, कलेक्टर ने वहां जो छुट्टी घोषित कर दी। तो हम तो इतनी भागादौड़ी के अंदर कि आप सब लोगों को जो है बिना कहीं आए, बिना कहीं धरने में बैठे आप लोगों का काम हो जाए, हम सब लोगों का काम हो जाए। लेकिन आप सब लोगों ने जो है सुबह से लेकर शाम तक, मैं मानता हूं इस बात को कि सबको वहां बैठे बैठे होती है, चिंता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता बढ़ती है कि वहां क्या हुआ होगा, वहां क्या हुआ होगा। तो मैंने खुद अपने पर्सनल मैसेज में लोगों को कहा कि साहब मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। लेकिन जैसे वहां से आया, हमें वहां से हिंट मिला कि आपको अपना मूवमेंट रोकना नहीं है, आप अपना मूवमेंट जो अलग अलग जगह से हिंट आया कि आप मूवमेंट रोको मत, मूवमेंट को जो कंटिन्यूस चलने दो। जिन अधिकारी ने आपकी बात सुनी है वो सीएम को कह देंगे। आज 4 बजे जो है आरपीएससी के चेयरमैन साहब जो है राठी जी, सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, वो हमारे भी अभिभावक ही हैं, उनके हम एग्जाम देने जा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस लिए रहे हैं? इसका थोड़ा बहुत तो राजनीतिक वाला जो सोच के समझो कि वो कन्विंस हमारे से लोग हो रहे हैं। वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात कर रहे हैं जो हमें पता है। हमें पता है 25-26 फरवरी को एग्जाम होगा। आरपीएससी का
जो नियमित जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर सेंटर अलॉट होते हैं और फिर उसके बाद में वो संभाग स्तर पर करेंगे, कोविड के नियमों का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या आपको पता नहीं है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां तक मुझे लगता है कोई नया विषय आता है या नई बात कहनी होती है तब आयोजित की जाती है, लेकिन उन्होंने तो जो पहले कह रखी है, जो आपको पता है, जो सबको पता है, वो बात उन्होंने दोबारा आकर के कह दी। तो अब इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन यही है, हाँ नरम दल गरम दल वाला जो विषय है, तो भैया नरम दल गरम दल की कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। जो समय की मांग हो, जो आंदोलन की मांग हो, उस हिसाब से चीजें चलती है। एकमात्र धरना ही उपाय नहीं है और धरना ही अंतिम विकल्प जो है, अगर अंतिम विकल्प के रूप में जरूरत पड़ती है धरना देने की, तो मैं कह तो रहा हूं आपको कि हम धरना देने के लिए तैयार हैं। उससे पहले की सारी प्रक्रियाएं तो पूरी होने दो। कल को आप धरने पे बैठ के लोगों ने कह दिया कि आप किस बात पे बैठे हो साहब, हमारी मांग नहीं सुन रहे, तो किसी को कहा क्या? नहीं कहा तो किसी को नहीं साहब, हम तो धरने पे बैठने वाले थे। अल्लाह, अब हमारे पास में यह है कि साहब हमने जहां हमारी बात रखनी थी रख दी, अगर आप हमारे को जवाब नहीं देते हो तो हम धरने पे बैठ रहे हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानते हो। यूं तो मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा कि साहब कोई प्रोसेस चालू हुई है सबसे पहले धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठे क्यों बैठे हो साहब? हमारी मांग नहीं मांग रहे। तो कौन नहीं मांग रहा? तो साहब किसी को कहा तो था, नहीं कहा तो किसी को नहीं, सीधे धरने पे बैठ गए। हमारे पास में अब कहने को है कि हमने ये शांतिपूर्वक किया था, धरना भी शांतिपूर्वक ही देंगे, लेकिन हमने कैंडल मार्च निकाला, यूनिवर्सिटी में गांधी जी को खत लिखे, हमने ट्वीट किया, ट्वीट में टैग किया, पोस्ट कार्ड लिखे, मेल लिखे, हमने डेलीगेशन भेजा, सीएमओ के अंदर भेज रहे हैं, सेक्रेटरीट में भेज रहे हैं, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो नेताओं के घर पे जा रहा है, आरपीएससी में जा रहा है। अब जब वो बात नहीं सुन रहे, हालांकि बात नहीं सुन रहे, अब हम धरने पे बैठे हैं। हालांकि आज उन्होंने कहा कि हम आपकी बात रख देंगे, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो बात रखें, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे आंदोलन को जो है सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि आप सब लोग जो है तरह तरह के जो है उसके एलिगेशन लगाते रहे कि डेलीगेशन तो जो है वो मजे मार रहा है, डेलीगेशन का जवाब क्यों नहीं आ रहा। 5:30 बजे तक बैठे रहे हैं साहब और अभी भी मिलके ही आया हूं किसी ना किसी से। यूं नहीं है कि 5 लोग उधर बैठे हैं, 5 लोग उधर बैठे हैं, उनसे मिलिए, हताई कर लो, ये कर लो। नहीं, आपके काम के लिए, आपके प्रयोजन के लिए, आपका उद्देश्य सफल हो, इस बात के लिए लगे हुए हैं। न सिर्फ मैं लगा हुआ हूं, 20-25 लोगों की टीम लगी हुई है जो जगह अलग अलग जगह जा जाकर के आपका मुद्दा रखती है, आपके विषय को समझाती है और उस विषय का, इस समस्या का समाधान कैसे हो इसके उपाय ढूंढती है। और उन उपायों के लिए हम लोग जो है सुबह से लेकर के अब तक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप कम से कम इतना तो सहयोग कर सकते थे कि थोड़ी देर शांति रख लेते, थोड़ी देर आप लोग जो है वेट कर लेते। कहां भाग के जाएंगे? दुनिया बड़ी छोटी है। इस जयपुर शहर में आप कहीं ना कहीं टकराओगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग आपको क्यों गलतफहमी में रखेंगे? लो अभी मैं अगर अधिकृत होता कि हाँ साहब लोग डेट बढ़ा देते तो मैं डेट बढ़ा देता, लेकिन मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो वही बात कहूंगा जो मुझे कही गई है और मुझे जो हिंट मिलते हैं वो बात मैं आप तक साझा कर देता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन नहीं रुकना चाहिए, इसके अंदर जो है चलते रहना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम साहब आरपीएससी जो राठी साहब जो चेयरमैन है उनको ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन पैदल चल के तो सभी देते हैं, तो अपने साहब को दूसरे इनोवेटिव तरीके से देते हैं। तो उसके लिए क्या, कल छुट्टी है तो उसका जो छुट्टी का यूज कैसे हो? छुट्टी का यूज ऐसे हो साहब कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में हमारी बात प्रमुखता से कौन रख सकता है? एक अच्छा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक बात चल रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों को ही आप साथ रखना चाहते हो, विपक्ष के लोगों को तो आप रखोगे ही नहीं। किसने कहा? हम तो हमारी मांग जो उठाएगा, चाहे लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, कम्युनिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, कुछ भी है, सेंट्रलिस्ट है, मिडिलिस्ट है, चाहे कैसा भी हो, अगर हमारी मांग से उसको सहानुभूति है, हमारी मांग को वो रखता है, तो वो हमारा आदमी है। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पशु प्रेमी भी अगर है, उसको पशुओं से प्रेम करने का अगर शौक है, वो भी अगर हमारी मांग उठा रहा है तो वो हमारा व्यक्ति है। तो हम तो सबसे संपर्क करेंगे कि साहब ये हमारा विषय, आप ये विधानसभा के अंदर उठाओ। तो इसलिए कल की जो छुट्टी है, कल अजमेर में ज्ञापन देते छुट्टी है, तो इसके लिए अगले दिन जब सत्र चालू हो रहा है तो उसके लिए सब लोगों से संपर्क करेंगे। टीम बनेगी, 5 जनों की टीम यहां जाएगी, 5 जनों की टीम यहां जाएगी, 5 जनों की टीम यहां जाएगी। विधानसभा सत्र में वो अपना काम करेंगे, विधानसभा के बाहर हम अपना काम करेंगे। तो साहब सकारात्मक संदेश जो हमें मिला ना, आप तो ये सोच लो कि आप जब खुद अधिकारी हो, किसी मंत्री के ओएसडी लगे हुए हो, किसी मुख्य, भगवान करे, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में है कि आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आप मुख्यमंत्री के जो है ओएसडी बने, सेक्रेटरी बने। तो उस सीट पे खुद को अभी फील करो कि मैं वहां बैठा हूं और मुझसे अगर डेलीगेशन कोई मिलने आए और मैं अगर उनके मुद्दों से कन्विंस हो जाऊं तो मेरे चेहरे का हाव भाव क्या होगा, मेरे शब्द क्या होंगे उनसे बात करते वक्त,
वो जो मैं उनको रेस्पॉन्स दूंगा उसको वो सकारात्मक मानेंगे या नहीं मानेंगे। और जब आप सेक्रेटरी हो किसी के, आपको मुद्दा अगर समझ में आ गया है तो ये आपकी नैतिक दायित्व भी है और आपकी मजबूरी भी है कि आप अपने नेता को, आप अपने ऊपर वाले अधिकारी को इस बात को रखो कि साहब ये डेलीगेशन मेरे पास में आया, इन्होंने ये बात रखी, इस मुद्दे पर मेरी ये समझ है, अब आपको तय करना है। वो तो तय करने वाले वो हैं, वो जब तय करेंगे, लेकिन हम हमारी बात क्यों रोकें, हम हमारा आंदोलन क्यों रोकें? हमारा आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपसे सिर्फ इसी सहयोग की अपेक्षा है, प्लीज शांति रखो, भरोसा रखो, जहां माथा गिनाने की बात आए वहां माथा गिनाओ। एक आप सब लोगों से मेरे पास में पिछले 3-4 दिनों से फोन आ रहे हैं कि सर नेताजी हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, हम आपको जो है 10,000 रुपए डालना चाह रहे हैं, 5,000 रुपए डालना चाह रहे हैं। नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। जहां लगे कि यहां 5 लोगों की जरूरत है तो हम 10 आ जाएंगे, आ जाओ, स्वागत है, आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। इस चीज की घोषणा अभी कर रहा हूं। जिस दिन मेरे पास में ऐसे फोन आते हैं उस दिन मुझे समझ में आता है कि मैं उन्हीं को एक ही बात बोलता हूं कि साहब आप तो जो है टाइम पर हमारे कोई कैंडल मार्च, रैली, धरना हो वहां आ जाना, पैसों की जरूरत नहीं है। आप तो यूं घर बैठे आशीर्वाद दो तो सबसे बढ़िया है। यहां अगर जयपुर में और पास आके बैठ जाओगे वो और ज्यादा बढ़िया है। पैसे नहीं चाहिए आपके, सकारात्मक संदेश आपका यही है। अब आप लोग प्लीज भरोसा रखो, आपने अगर कमान सौंपी है, जीत आपकी निश्चित होकर के रहेगी। चाहे 24 तारीख की फरवरी को रात की 12 बजे तक लड़ना पड़े किसी से भी, उनके सामने बात रखनी पड़े, मैं चाहे अकेला रहूं, मैं आपकी बात रखूंगा। धन्यवाद।